अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल में हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज 2 मैचेस जारी हैं। एक मैच कंप्लीट हो चुका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का आउटस्टैंडिंग गेम जहां 334 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया ने और 87 रन से पछाड़ा श्रीलंका को। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारने के बाद लगातार 2 फतुहात हासिल की हैं और अब सारी टीमों को खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पे भी टॉप पोजीशन पे पहुंचा है। न्यूजीलैंड जो है वो सेकंड नंबर पे आ चुका है। सो वील हैव टू सी कि अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो विनिंग स्ट्रीक है वो कहां तक चलेगा। एक स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट चलने जा रहा है, लेकिन सिर्फ बारिश जो है वो रंग में भंग डाल रही है। हमने देखना है कल मैनचेस्टर में जो मैच होना पाकिस्तान इंडिया का, उस पर भी बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में आज के मैच की बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब अलवी साहब। दोनों हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं। आज के मैच की कुछ झलकियां देखते हैं, एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद मैच पे डिटेल में बात करेंगे। एरन फिंच की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स हुई आज के मैच में, 153 रन, उस पर स्पेशली बात करेंगे। ऑलराइट, सो लास्ट 8 विकेट्स फॉलिंग फॉर जस्ट 61 रन्स वाज द डाउनफॉल ऑफ श्रीलंका टुडे। हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, लेकिन भाई टॉस से स्टार्ट करेंगे। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करवाई। डू यू थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन कंसीडरिंग कि पिच जो है वो बेहतर होता चला गया? कभी भी जाहिर सी बात है मुश्किल होता है आपके लिए कि आप चेस कर ले जाएं ऐसी पिच के ऊपर, टॉस जीत के बैटिंग दे दें और ऐसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को, जबकि आपको पता है कि आप उनको आउट नहीं कर सकते। अगर वो पूरे ओवर खेल गए तो 300 प्लस रन बनने ही बनने हैं, यू नो। सही बात। तो आपको चांस लेना होता है, रिस्क लेना होता है कि आप बैटिंग कर लें और बैटिंग करके कोशिश करें कि 300 प्लस तक भी चले जाएं। तो यकीनन ऐसी सिचुएशन में टीमों को मुश्किलात होती है। सही बात। तो मैं कहूँगा कि गलत डिसीजन है। मेरा ख्याल है कि जहाँ स्ट्रगल कर रही थी टीम वहाँ अपने बैट्समैन को आप फेयर चांस देते। उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया था आपके जो ओपनिंग स्टैंड हुआ यू नो का एंड कुशाल परेरा का आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी, बट उसको कैरी ऑन नहीं कर सके, यू नो। वो प्रेशर ही सस्टेन नहीं कर सके। नेचुरली प्रेशर होता है वाइल चेजिंग, यू नो। तो आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस अगेन बाय ऑस्ट्रेलियन टीम कि जिस तरह उन्होंने खेला, पूरे 50 ओवर खेले, 334 फिनिश किया एंड कैप्टन नॉक आज हमने देखी, आउटस्टैंडिंग इनिंग फिंच की, कर्टेसी टू पाकिस्तानी फील्डर्स जो उनको फॉर्म में लेके आए, यू नो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें होती हैं टूर्नामेंट के अंदर, बट अगेन इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बाय द ऑस्ट्रेलियंस। उन्होंने क्लियरली दिखाया जो उनका और दूसरी टीमों का मार्जिन वो नजर आना शुरू हो गया। नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट देन एनी अदर टीम। बिल्कुल सही है। सिर्फ भाई इतना बड़ा 335 चेस करते हुए भी जिस तरह का स्टार्ट लिया था, डकवर्थ लुइस पे हम देख रहे थे कि 20 ओवर के बाद, 25 ओवर के बाद हर वक्त वो वे अबव थे ऑस्ट्रेलिया से। डू यू थिंक कि उनका जो मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है? न्यूजीलैंड से मैच में हमने देखा था किस तरह कोलैप्स हुआ, अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोलैप्स हुआ। क्या रीज़न लगती है मिडिल ऑर्डर की इतनी वीकनेस होने की? भाई देखो, पहली बात तो ये है कि मैथ्यूज़ और मेंडिस ये ज़रा सी शेकी रहे ऑन होम ग्राउंड ऑल्सो। साउथ अफ्रीका के टूर पे भी ज़रा प्रॉब्लम रहा। तो इंग्लैंड में तो आके वैसे ही जब बॉल स्विंग होती है तो अगर आप आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन इंग्लैंड में आता है तो बहुत रेयरली होता है कि वो अपना फॉर्म फाइन करता है। देव बीन शेकी और आपस में कुछ इश्यूज भी रहे। मैथ्यूज़ ज़रा सा अपसेट है बिकॉज उससे कप्तानी ले ली थी साल पहले। करुणा रत्ने एकदम से आया है। और दूसरी बात ये है कि जो इनका इनएक्सपीरियंस है ना मिडिल ऑर्डर में, वो भी इनको ट्रबल कर रहा है। आज चंदीमल इनको मिस कर रहे हैं लोग। प्रॉब्ली यस, इनको रखना चाहिए था। चंदीमल के साथ इन्होंने सही नहीं किया। ठीक है, वो जरा सा आउट ऑफ फॉर्म भी हो गया था, बट कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप एंड आप एक मैथ्यूज को एक्सपीरियंस प्लेयर लेकर आए, अदरवाइज कोई भी नहीं है। तो एब्सोल्युटली इनका सिलेक्शन के भी इश्यूज थे। दोपहर को मैं भी सरप्राइज था, जो हमारा प्रोग्राम होता है 2 से 3, जब उसने टॉस जीत के वही बॉलिंग की तो आई वाज स्टन्ड बिकॉज मैंने उसी वक्त सादिया से ये कहा कि ये 300 के ऊपर स्कोर कर देंगे ऑस्ट्रेलिया, एंड आई हैव नो आइडिया कि व्हाई यू वुड डू दैट। द ओनली थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ कि इसने कहा हमारी बॉलिंग इतनी वीक है कि ये चेस करके हम जो भी टोटल करेंगे ये चेस कर लेंगे। सही है। तो सुबह का आधा पौन घंटे की अगर एडवांटेज लेके, वार्नर आउट ऑफ फॉर्म है, जरा सा फिंच भी जरा सा अनसर्टेन है, तो अगर हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि आज उन्होंने प्रदीप को भी खिलाया, तो एक उन्होंने गैम्बल लिया था कि अगर हमारी शुरू की इनरोड्स हो गई और हमने 2-3 विकेटें गिरा दी और ये 300 के नीचे इनका टोटल हो गया तो शायद फिर हम चेस कर सकें, जो कि पता चला कि 24वें ओवर में 153 फॉर 1 थे श्रीलंका। तो प्रॉबली दिस वाज द रीजन, बट इनकी बॉलिंग बहुत पिटी है
That's it. बिल्कुल सही है। बहुत मोइन अच्छी भाई, पिच थी। द ओनली वरी फॉर ऑस्ट्रेलिया इज डेविड वार्नर, इन द सेंस के एक मैच में 100 किया, इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा स्ट्रगल किया, और ये वो प्लेयर है जिनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100+ रहने वाला प्लेयर है जो डोमिनेट करता है। आज भी हमने देखा कि काफ़ी सबड्यूड लगे और इस तरह लगा कि वो पिछले मैच में सेंचुरी उन्होंने नहीं की है। कभी कभार ऐसा होता है, वो ऐसी कोई बात नहीं, बट ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लाइक ये नहीं कह सकते कि आप उनको टोटली डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसी स्लाइटली शेकी कहूँगा मैं परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ बॉलिंग। आई थिंक जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक ख्वाजा ने कोई ऐसे बड़े रन नहीं किए, यू नो, तो मे बी और मार्श का 5वें नंबर पे, मैक्सवेल और शॉन मार्श का 5वें नंबर पे आना, तो कहीं भी अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर पकड़ना, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मिडिल ऑर्डर है वहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। आपने वेस्ट इंडीज के तीन आप जल्दी उड़ाए हैं। जी हाँ, तो हो सकता है, यही उन्होंने gamble लिया था पहले bowling करके। बट इतनी बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप मुश्किल होता है आपके लिए। अगर आप कोशिश करते हैं यहाँ पे पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल लगा देते, तो कम से कम विकेट आप गिरा के प्रेशर में ला सकते थे। बिल्कुल सही है। और ऐसे बड़े मैचों में मैं समझता हूँ कि टॉस जीत के, और उसमें अगर 200+ नहीं होता, जब इनकी दूसरी विकेट गिरी तो मैक्सवेल नहीं आता। मैक्सवेल इज ओनली कमिंग इन जब मोमेंटम बहुत बड़ा हुआ है, वरना और मैक्सवेल की इनिंग्स अच्छी थी। विल टॉक अबाउट मैक्सवेल इनिंग्स वेल, इट वाज अ इनिंग्स वेयर स्ट्राइक रेट वाज वेरी गुड, और यही थे जो 334 या 300 में फर्क था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक पॉइंट वैसी पोजीशन पे था कि शायद 350 भी बनते हैं। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाएंगे, एरियल धोडाल मोमेंट्स देखते हुए, उसके बाद वापस आते हैं और बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। There will never be a lonely one. I can't go on hoping that you might. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच की, जहां ऑस्ट्रेलिया बआसानी जीता 87 रन से। लेकिन कल जो गेम होना है वो बहुत बड़ा गेम होना है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और हम बाहर अनाउंस कर चुके हैं कि शायद ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा गेम होगा। और आज हमने ये सुना भी कि अराउंड 600,000 एप्लीकेशन आई थी इस मैच को देखने के लिए, लेकिन वह कैपेसिटी सिर्फ 25,000 की कैपेसिटी है। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि किस तरह का क्राउड होता है, क्राउड की भी एक बड़ी जंग होगी। लेकिन मोइन भाई और शोएब साहब, जब हम क्रिकेट देख रहे होते हैं तो हम फूड की काफ़ी क्राइविंग हो रही होती है, खाना भी चाहते हैं। और आजकल एक हैशटैग बहुत चल रहा है कि देखते जाओ खाते जाओ, फूड पैंडा की तरफ से, और वो वाउचर कोड भी है जो देखते जाओ खाते जाओ वाउचर कोड आप यूज़ करें और डिस्काउंट्स आप ले सकते हैं फूड पैंडा पे। सो यू कैन ऑर्डर वेरी क्विकली ऑन फूड पैंडा एंड यू कैन गेट फूड तैयार। यहाँ कब आएगा? यहाँ भी सर आएगा, उसके लिए बड़ा इजी। थैंक यू सो मच मोइन भाई, आपने याद दिलाया, बड़ा इजी है। आप उसकी फूड पैंडा की ऐप पे जाएंगे हम और उससे ऑर्डर करेंगे ताकि हम सब भी फूड एंजॉय कर सकें। क्विक सर्विस है, वेरी क्विक सर्विस सर, विद इन 10 मिनट्स वील गेट द ऑर्डर डिलीवर्ड, और 70% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट है डिफरेंट आउटलेट्स पे। तो मैं अपने ऐप से ऑर्डर कर लेता हूँ ताकि ब्रेक से पहले डिलीवर हो जाए मैं खाना, और हम सब खा सके। फूड पैंडा की तरफ से खाना हमें डिलीवर हो जाएगा, और ये व्यूअर्स को बताते चलें कि इस कोड को यूज़ करना है ताकि आप डिस्काउंट्स अचीव कर सकें। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू क्रिकेट, मोइन खान साहब, हम डेविड वार्नर की बात कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज़ द, आपने पहले भी कहा था और आज एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे ले रहे हैं कि मुझे परफॉर्म करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एक्सपर्ट्स आर सेइंग। डू यू स्टिक टू दैट पॉइंट? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा था जहाँ के बहुत ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है ना, वो आपको बताता है कि आप कितना प्रेशर में खेल रहे हैं, और डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जिसके स्ट्राइक रेट हमेशा अबव 100 रहा है, सो उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, एक अच्छा 100 भी किया, एंड देन अगेन आज थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करते हुए नजर आए, बट ऐसे प्लेयर्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, जरूर कह सकते ही वाज स्लाइटली शेकी, आप कह लें। तो वो जो एक उनका एक नजर आता है, जो फ्लेयर है वो उस फ्लेयर में नहीं थे, एक एग्रेसिव फ्लेयर जो नजर आता है उसमें नहीं थे यकीनन। बट अगेन उसके बाद आई थिंक उसको संभाला भी दिया है नीचे प्लेयर्स ने, फिंच ने उसको कवर किया, फिंच इनफॉर्म हो गए, एंड देन जो स्मिथ के साथ कंटिन्यूस पार्टनरशिप चल रही है। आई थिंक तो जब टीम खेल रही होती है तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस होती है ना, वो फिर बैकग्राउंड में चली जाती है, जब आप बड़ा स्कोर कर लेते हैं, टीम गेम है बेसिकली कि आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं 6 के 6 प्लेयर रन नहीं करते कभी भी, 2-3 प्लेयर होते हैं इनफॉर्म होते हैं, वही पूरे टूर्नामेंट को लेके चल रहे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज आई मीन स्लाइट इनफ सेइंग के वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस नजर आ रहा है, ऐसे नहीं है, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड ही जस्ट वांट टू परफॉर्म वेल। आई थिंक बिल्कुल सही है। एक और वजह ये भी है कि देखो व्हाइल ही वाज अवे, ख्वाजा एंड फिंच की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सही बात। अच्छा, नाउ व्हेन ही इज कमिंग बैक, अगर ये इसमें पोटेंशियल तो वही है हाई स्ट्राइक रेट पे खेलने का, बट ही इज अफ्रेड कि अगर ये आउट हो गया और 2-3 इसके जीरो कम स्कोर्स हो गए
तो कहीं ये परमानेंटली ड्रॉप ना हो जाए, बिकॉज ये स्मिथ से ज्यादा बदनाम हुआ है। स्मिथ की इमेज अच्छी थी, वार्नर की इमेज अच्छी नहीं थी, तो जब ये बॉल टेम्परिंग आई तो सबने वार्नर को ब्लेम ज्यादा किया, स्मिथ को कम किया। तो एक तो इसकी वाइस कैप्टन ऑफ द तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये डर ये रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट में ये 9 इनिंग्स जो ये खेलेगा, इसमें अगर ये 5-6 में फेल हो गया तो उसको ड्रॉप होने का भी चांस है। तो फिर ड्रॉप होने का चांस है, बिकॉज़ ख्वाजा हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इसलिए प्रोबब्ली ये ज्यादा अपने ऊपर ले रहा है, स्मिथ को फिक्र नहीं है, बिकॉज़ स्मिथ प्लेज एट नंबर 3, नंबर 4, वो जगह महफूज है, वहां पे 9 महीने में किसी ने अपनी जगह नहीं बनाई। बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच की तरफ। इस वाले मैच को भी थोड़ा टच करते रहेंगे, लेकिन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कल का जो गेम होना है, और कल हम 1 से 3 भी लाइव होंगे अपने व्यूअर्स के साथ, और इस पाकिस्तान इंडिया टाकरे पे बहुत बात कर रहे होंगे। अभी हम एक पैकेज देख रहे हैं जहां हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के है जो है उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है और इंडिया जो है उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। हालांकि अब तो इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो गई। सो लेट्स सी अ पैकेज, और उसके बाद बात करते हैं कि कल मैनचेस्टर में क्या होने वाला है। Alright, so on paper India looks very strong. They have a complete team और 2 मैचेस जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ उनका। पाकिस्तान on the other hand 4 मैचेस के बाद सिर्फ 3 पॉइंट्स है। मोइन खान साहब, what should we expect from tomorrow's game? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो पेपर पे ही स्ट्रांग है, ऑन ग्राउंड स्ट्रांग है। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग तो है ही टॉप क्लास। बॉलिंग में उन्होंने प्रूव किया, उनके स्पिनर्स ने भी प्रूव किया, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान के जाके बस आप जाके जीत जाएंगे या मारेंगे उनको, आपके बैट्समैन उनको बॉलर्स को फड़काएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको प्लान के तहत जाना पड़ेगा। सही बात। सबसे पहली बात है कि मैच हो जाए, बारिश ना हो, क्योंकि तमाम शायकीन क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस मैच को देखना चाहते हैं, सो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसी चीज का प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होगा, उस प्रेशर को कौन को बेहतर करेगा, जाहिर सी बात है वो टीम सरवाइव करेगी और फिर इवेंचुअली जीतेगी। तो इम्पोर्टेंट यही है पाकिस्तान के लिए। मैं जैसे हमेशा हमारा जो प्लेयर है अगेंस्ट इंडिया हम जज्बे के साथ खेलते हैं, सही बात। हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा था जिसमें पाकिस्तान ने बैटिंग की थी और बहुत अच्छी बैटिंग की थी, एक बड़ा टारगेट दिया था इंडिया को, और इंडिया की इतनी टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी फिर, और हमारे तमाम बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी की थी, फील्डर ने रिस्पॉन्ड किया था। तो उसी थॉट के साथ आई थिंक पाकिस्तान को उतरना पड़ेगा। स्पिनर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज के वो थोड़ा टॉस करके करते हैं बॉल, पाकिस्तान को जो फ्लाइट करने वाला बॉलर होता है, टॉस करने वाला, उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कि हम पिछले काफ़ी सालों से जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें फ्लैट बॉलिंग खेल के हम फ्लैटर बॉलिंग के थोड़े से यूज टू हैं, सही बात, नॉट ज़्यादा, बट जहाँ टॉस करते हैं, जहाँ चांस होता है बॉलर के पास आपको आउट करने का, वहाँ पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है, इतना इजी नहीं होता। तो पाकिस्तान के बैट्समैन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप किसी भी बॉलर को अगर टारगेट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उसको एहतियात से खेलें। बाकी मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई बॉलर नहीं है, मेरा ख्याल है एक 4 ऐसे बॉलर जो विकेट टेकिंग हो सकते हैं, या कुलदीप, अदरवाइज इतनी डेप्थ नहीं है इंडिया की बॉलिंग के अंदर कि आप उनको डर के या रोक के खेलें। बुमराह भी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे नए बॉल पे थोड़ा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन लेटर इन दी इनिंग अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, जैसे फ़खर और इमाम खेल जाते हैं, या हम किसी नए कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, वो भी क्लिक कर सकती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की मैंने जैसे बात की थी। सो आई थिंक आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होगा, एंड जो 11 के 11 प्लेयर होंगे उनकी सोच ये होनी चाहिए कि हमने ये मैच जीतना है और हम ये मैच जीत रहे हैं। कहीं भी फेयर आया कि हम मैच हार ना जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। सिर्फ भाई शाइकिन को जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करता है वो फील्डिंग में नाकिस कारकर्दगी है। पाकिस्तान ने वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस थी उनकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हाउ डू दे कम आउट ऑफ दैट डायलेमा कि अब फील्डिंग में ऐसे लैप्सेस ना हो? देखो, ये ओवरनाइट तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स, उसमें पैशन होता है, उसमें एक ड्रिलिंग होती है। अच्छा, उसमें फिर जैसे इंडिया को एक एडवांटेज है आईपीएल की। आईपीएल में क्या होता है कि टॉप प्लेयर्स खेलते हैं तो वो उनसे भी फील्डिंग सीखते हैं, बिकॉज वो अपनी जगह से सीखे हुए होते हैं, उनकी एकेडमी के लेवल से फील्डिंग सिखाई जा रही होती है उन्हें। तो पाकिस्तानी इसको तो ये प्रॉब्लम है और रहेगी। सही है। और बिट्स एंड पीसेस में कभी ये बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं किसी एक टूर्नामेंट में, फिर एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि आपने आसिफ अली को स्लिप पे खड़ा किया हुआ था, ये स्पेशलिस्ट पोजीशंस पे स्पेशलिस्ट नहीं खड़े करते, तो ये अगर इन्होंने कर दिया तो देन आवर फील्डिंग कैन इम्प्रूव। दूसरा मैं ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो ओवर जज्बाती हो जाता है, वो कुछ ज्यादा ही अपने सर पे ले लेते हैं कि सामने इंडिया है। इंडियंस ये नहीं करते,
इंडियंस के लिए अब वो इतना आगे निकल गए हैं, उनके लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो चैलेंज बन गया है। वो पाकिस्तान के सामने वो कहते हैं हार गए तो हार गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक और वजह है कि उनकी एबिलिटी पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है, सही बात। वो इस लेवल के क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो कहते हैं ना चांसेस हैं कि हम हारेंगे नहीं पाकिस्तान से। तो जब वो पॉजिटिव मूड में जाते हैं, हम जरा घबराए हुए मूड में जाते हैं, और हमारा ये है कि हम पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं। अगर एक दो चीज गलत हो गई अकॉर्डिंग टू प्लान, अब क्या करें, अब क्या करें, और उसमें फिर हर बंदा जो है वो अपना स्पेशलिस्ट कोच की समझाई हुई स्ट्रेटेजी को भूल जाता है और कहता है यार मुझे पता है, मैं 20 साल से खेल रहा हूँ, आई थिंक ऐसे खेलते हैं या वैसे खेलते हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पे हमारी प्लानिंग अपसेट हो जाती है। और दोनों पैनलिस्ट को बताता चलूं कि फूड पैंडा से हमें मैसेज आ गया है कि हमारा फूड जो है, जो हमारा ऑर्डर जो था वो डिलीवर हो चुका है। हाँ, इतनी जल्दी सर ये देखिए यही आप- कहीं रखा होगा यार, रहने नहीं दो। नहीं मोइन Sure? भाई, अच्छा, genuinely हमने नहीं, ऑर्डर तो फिर किया मुझे और जाके रात को आफ्टर द शो चेक करना पड़ेगा। इतनी सर, बिल्कुल आप- कोई डिलीवरी पे फूड पैंडा की जबरदस्त। डिलीवरी जो है परफेक्ट। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू। सो फूड है क्या? ऑर्डर हैज बीन अच्छा पीस है, Pizza चलो है, बिल्कुल सही। चेक करते हैं फिर। Okay, all right. So we'll go for a break. We'll enjoy this pizza on the break. और हम जब ब्रेक पे जाएंगे उससे पहले हम ऑल पर्स फॉल ऑफ विकेट्स देखते जाएंगे आज के मैच की। आप ब्रेक पे जाएं, आप भी फूड पैंडा ऑर्डर करें और हम भी इंजॉय करते हैं फूड पैंडा का फूड। All right, some very good moments from the game where मोइन भाई was there in this game. मोइन भाई क्या इस ग्राउंड की हिस्ट्री रही है कि टॉस जीतना हारना कोई इतना ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है, इवन स्टीवंस है तो। आई थिंक जो प्रेशर वाला मैच है ना इंडिया, अगर पिच अच्छी है Batting कोई भी टीम प्रेफर करेगी पहले बैटिंग करना। इंडिया भी टॉस जीतता है कल, तो मेरा ख्याल है कि वो बैटिंग ही करेंगे, बिकॉज कि जो उनकी बॉलिंग है और बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुई है तो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, सही you know? बात। क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, स्पेशली स्पिनर्स मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। वेरेज पाकिस्तान भी अगर टॉस जीतता है उनकी भी कोशिश होगी, और नहीं है तो करनी चाहिए कि पहले बात। बैटिंग करके बड़ा स्कोर टारगेट दें चेस करने के लिए इंडिया के लिए, और आप अटैक करें। और उसके लिए फील्डिंग भी आपको एट टाइम अटैकिंग रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप खुली फील्ड दे दें, जहाँ विकेट गिरे वहाँ पे अटैक करना चाहिए, कोई भी को player ऊपर चाहे। बुलाना चाहिए, स्लिप्स लेनी चाहिए। हमने इस टूर्नामेंट में देखा है अक्सर कि कैचेस जा रहे हैं स्लिप में, प्रेशर मोमेंट्स हैं और आप स्लिप नहीं लेके कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत माइंड की शार्पनेस चाहिए होगी, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा डिसीजन लेने के लिए। यू हैव टू बी आई मीन शार्प इनफ कि उस वक्त जो है आपकी पॉजिटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच का जो है कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा हो, सही बात। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है कप्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे हम, उसकी सोच में, उसकी अप्रोच पे, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी एग्जीक्यूशन पे। आई होप कि सरफराज की जो प्रीवियसली हम देखते थे वो चीखो पुकार जिसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था वो कल नजर आए। सही है। जस्ट टू be involved in the game, not pinpointing any personal और चैंपियंस ट्रॉफी में हाँ, चैंपियंस नहीं, ट्रॉफी it फाइनल worked में actually. बेसिकली So, उसने जिस इंडिया तरीके के से खिलाफ handle किया आपको था। जगाना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, बिल्कुल, सही। जज्बा क्रिएट करना पड़ेगा, और वो इसी चीज से आता है। बिल्कुल या तो सही। फील्ड में कोई ऐसा आपके पास कैरेक्टर fielder हो, हो, शार्प हाँ। फील्डर हो जो आपको उठा भी रहा हो, जिस तरह टीम को शादाब उठा रहा है, होगा बाहर। शादाब जी हाँ, आपको- बिल्कुल शादाब ऐसा इंग्लैंड के आपको game करना आता है आपको बड़ा, हाँ। ऐसे मैचेस के अंदर फैसल बहुत शोर होता है, सही बात। क्योंकि इंडिया का क्राउड भी बहुत आएगा, पाकिस्तानी भी बहुत होंगे, तो इतना शोर होता है, बड़ा मुश्किल होता है कप्तान के लिए टाइम टू टाइम फील्ड सेट करना, देखना, प्लेयर्स के लिए भी सो एक तो सबको अलर्ट होना पड़ेगा ऑल द टाइम, कप्तान की तरफ फोकस होना चाहिए कि फील्ड सेटिंग क्या हो रही है, एंड इवन एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हो कि भाई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन जल्दी हो। अगर मैसेज पास ऑन कप्तान का नहीं हो रहा तो हर प्लेयर जब देख रहा होगा खुद ब खुद टाइम कवर हो जाएगा, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज वो नजर आएगी कि आप जल्दी कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो कहना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज होगी पाकिस्तान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए। सो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि कोई विकेट गिर रही है तो अगेन आप कोई फील्डर्स ऊपर ले आए, स्लिप्स ले लें सही। जहाँ पे आप आउट कर सके, ये स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, वरना कप्तान का proactive इंडिया होना जैसे उन्होंने अभी कहा था कि वाकई वो दे डोंट बॉदर, दे वेरी वेरी कूल पीपल बाय नेचर, और वो बॉदर नहीं करते हैं इन चीज़ों को, और वो अपना गेम प्लान, अपना फोकस से नहीं हटते। जैसे कहा कि इंग्लैंड और वो ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करें, पाकिस्तान के मैच में मैटर तो करती हैं चीज़ें ऑफ कोर्स, बट दे आर वेरी कूल, दे आर फोकस, दे आर मोर फोकस, लाइक दे मोर प्रोफेशनल देन आवर प्लेयर्स। और सही अगर है। आप कहते हैं जैसे पेपर पे स्ट्रांग है, वो पेपर पे नहीं, मैं समझता हूँ कि ग्राउंड में भी अगर पिछले 5 साल देखें तो इंडिया की टीम जिस तरह परफॉर्म किया है, नॉट ओनली कि सिर्फ
इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा जो सीरीज खेलने गए थे, दे रियली परफॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में देखो, जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो कोहली फ्रंट फुट पे आके तो हुक कर रहा था 6 के लिए और टेस्ट मैचेस में। So that basically is always a clear advantage that India बिल्कुल has. सही। सर साहब, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में, काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए, जैसे शोएब मलिक हैं, आसिफ अली हैं। डू यू थिंक विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दीज प्लेयर्स, और जो एक बर्डन बने हुए हैं? देखो, वर्ल्ड कप के बाद तो शोएब मलिक तो रिटायर हो ही जाएगा, बट जैसे आई डोंट नो, आई होप ही परफॉर्म्स टुमारो, आई होप वो हमें मैच जिता दे। आप चाहते हैं कि वो खेले? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आई होप अगर वो खेले तो लेकिन इफ यू आस्क मी फ्रॉम माय हार्ट, ये उसको 15 में ही नहीं होना चाहिए था। सही है, ठीक है। और आपके पास इमाद वसीम है, आपके पास शादाब है, दे आर प्रीटी गुड। 350s हैं उसकी टेस्ट मैचेस में, सही बात। नो जोक, इसी इंग्लिश ग्राउंड्स पे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि वी शुड रेस्ट हिम, और उसकी जगह इमाद को खिलाएं, शादाब को खिलाएं। और अगेन जैसे मोइन ने कल भी कहा था, इट्स वेरी गुड, इट कुड बी अ वेरी गुड आइडिया कि अगर हम हसनैन को डाल दें, बिकॉज उसके पास पेस है और उसको अभी तक खेला नहीं है इंडियंस ने। बाकी सब पे तो होमवर्क किया भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के बॉलर्स हैं। वहाब हो गया, वहाब पहले मैच में खेला था इंडिया के, फिर ही गॉट इंजर्ड। आमिर को खेले में, वो और आपके शादाब को खेले में, लेफ्ट आर्म के साथ आपके पास शादाब को खेले में, हसन को खेले में। तो हसनैन इज द ओनली प्लेयर जिसको वो नहीं खेले में। बिल्कुल सही। द ओनली थिंग इज कि इतना डेब्यू कराना, वर्ल्ड कप का डेब्यू, वो भी इंडिया के मैच में, फॉर एन 18 ईयर ओल्ड, वो देखना पड़ेगा कि द कोच इज द ओनली पर्सन हु कैन टेल कि कितना मेंटली स्ट्रांग है लड़का, कि अगर इसको रोहित शर्मा ने उठा के 2-6 मार दिए तो क्या ये संभाल सकेगा अब अपने रेस्ट ऑफ द 8 ओवर्स? अगर वो समझता है तो उसको खिलाना चाहिए। मोइन भाई, एक आखिरी थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर लेते हैं, फिर शो को वाइंड अप करेंगे, कि कुछ ग्रुप बंदियों की हमने खबरें सुनी है कि शोएब मलिक का एक ग्रुप टीम में, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर हैं। कोई इंटेंशनली इस तरह करेगा तो अपना भी लॉस करा, मुल्क का भी ऑफ कोर्स लॉस करा होता है। देखिए, ये तमाम चीजें होती हैं जब प्लेयर के ऊपर प्रेशर्स होते हैं ना, कि आपने कितना प्रेशर लिया हुआ है, आप क्या उस प्रेशर को एंजॉय करने की सकत है, नहीं है। जिनमें नहीं होती तो वो फिर चीजें ऐसी हो रही होती है टीम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा होता है कि ग्रुपिंग हुई हुई है। जब आप डिस्टर्ब होते हैं मेंटली, जब आप फोकस है, आपको पता है यार ये मेरी जॉब है, ये मैंने करने आया हूँ, और मेरा आखिरी टूर्नामेंट है, चाहे वो शोएब मलिक हो या दूसरे प्लेयर हो, क्योंकि ये टूर्नामेंट मेक और ब्रेक वाले होते हैं। सो आपको मेंटली अलर्ट होना पड़ता है, अपना प्लान लेके जाते हैं आप। जाहिर सी बात है, जब टूर्नामेंट एक गोल होता है हर इंडिविजुअल का, तो उन गोल से जब आप हटेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप प्रेशर आपके ऊपर हावी होगा, और फिर इसी तरह के रूमर्स निकलते हैं, क्योंकि प्रेशर टीम पे किसी भी इंडिविजुअल पे हावी हो जाए, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर टीमें हारती हैं और फिर ये अल्टीमेटली निकलते हैं। और आप ये भी तो देखेंगे वो कौन, राजू जमील साहब है, उनका 20 साल से कोई टीम के से लिंक ही नहीं है। ठीक है, और वो ठीक है, लेट 90s में पीसीबी के मीडिया मैनेजर होते हैं थोड़े दिन के लिए, बट ही हैज नो लिंक्स। और उनका एक अजम्पशन है कि जब वो एड शूट कर रहे थे शोएब मलिक के साथ, तो मैंने शोएब मलिक से कहा कि तुम ये कर रहे हो, उसने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि भाई किस बेसिस के ऊपर ये बात निकाली, और आई थिंक दिस इज वेरी अनपैट्रियोटिक थिंग टू डू, कि इतना इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है और आप पाकिस्तानी होके एक ऐसा र्यूमर निकाल दें जिससे पाकिस्तान टीम स्प्लिट हो जाए। बिल्कुल सही है, तो ये बड़ा गलत किया है। और हम सारे पाकिस्तानियों को बताते चलें कि ये सब र्यूमर्स हैं और ऐसी कोई नहीं है, और हमारी टीम पूरी जज्बे के साथ पीसीबी ने ऑफिशियली डिनाई किया है आज। बिल्कुल सही, और पीसीबी हैज आल्सो डिनाइड दिस वायरल एंड दिस रॉन्ग न्यूज़। और सो हम शो का वक्त खत्म होता है। मोइन खान साहब और शोएब अली का शुक्रिया अदा करेंगे। व्यूअर्स को बताते चलें कि कल हम स्पेशल शो भी कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेके। 1 से 3 लाइव हम आपके साथ हाजिर होंगे, और 11 से 12 दोपहर में 1 से 3 यस। और सो वील सी यू ऑल टुमारो दोपहर में 1 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, कीप वॉचिंग आवर शो।